अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सभी देखने वाले ठीक ठाक होंगे। अगर कोई ठीक भी ना हुआ तो अल्लाह पाक उसे सेहत याब करे, सभी की मुश्किलें परेशानियों को ख़त्म करे। आज का बहुत ही दर्दनाक व्लॉग है। बस सुबह के 5 बजे हैं और हम निकल चुके हैं गांव की तरफ। और आपको पता है जो मॉर्निंग में और फैमिली के साथ कुछ ट्रैवल्स खुशियों के होते हैं और कुछ गमों के। और बस इसी तरह ही जैसे कि आपको पूरी मोटरवे बिल्कुल क्लीन नज़र आ रही है, ज़्यादा रश नहीं, क्योंकि बच्चे साथ थे और हमें 5 घंटे का ट्रैवल करना था। हम रवाना है अपनी दादों के गांव की तरफ। मोटरवे का ट्रैवल हमारा ख़त्म हो चुका है और अब हम इंटर हो चुके हैं अपने गांव में। क्योंकि इतने लंबे ट्रैवल की वीडियो मैं नहीं बना सकती थी क्योंकि लोग इतना वॉच नहीं करते। और बस यहाँ से वीडियो बनाना शुरू किया है कि चलें आपको थोड़ा सा गांव का विज़िट करवाएं, गांव दिखाएं। और कुछ चलें वीडियो बनाते बनाते परेशानी में तो बहुत हम घर से निकले थे कि चलें थोड़ा सा इंसान का माइंड चेंज हो जाए। बच्चे मेरे साथ हैं, सिस्टर के भी और मेरे भी। और हमारा यहाँ से निकलने का जो मकसद था हम आपको वीडियो में आगे दिखाने वाले हैं। हम जा रहे हैं जी दादों के गांव में। वहाँ पर कुछ परेशानी नहीं, कुछ सदमा है कि जो सारी ज़िंदगी के लिए हमें रहेगा और बस वो आपको दिखाएंगे। चलें वीडियो का स्टार्ट लेती हूँ जिस मकसद से मैंने अपनी वीडियो बनाना शुरू की। और जी यहाँ पे आके हमें हुसैन साहब बहुत तंग करना शुरू किया, ऐसे वॉमिट आ रही थी। और मैंने गाड़ी में ब्लैक सॉल्ट ऑल टाइम रखा होता है ताकि बच्चे अगर दिल ख़राब हो, आपको पता है कि जो ब्लैक सॉल्ट है वो थोड़ा हाजमेदार होता है, वो बच्चे का बड़े का सभी का दिल जोन सा है वो ज़रा लेवल कर देता है। तो जी हम पहुंच चुके हैं अपनी दादों के घर में। बहुत ही लंबा सफ़र, सुबह 5 से 9 बजे तक का हमने सफ़र किया। यहाँ पर हमने गाड़ी खड़ी की और आपको पता है कि गांव में ये जोन से बॉडी गार्ड हैं, हर घर में ये मौजूद हैं और इनके बगैर गांव वालों का कोई निज़ाम नहीं चलता, क्योंकि यही रात अपना इनका पहरा वगैरह देते हैं, इनके घर का, इनकी हर चीज़ का। और देखें जी ये हमें आज फ़र्स्ट टाइम मिले हैं इनके डॉग, लेकिन फिर भी नहीं बहुत देखें बच्चे डर रहे थे पहले, लेकिन अब वो बिल्कुल प्यार करना शुरू हो गए हैं, मीन्स के पहचान कर रहे हैं। और बच्चे अभी अंदर इंटर नहीं हो रहे। तो चलें जी शुरू करते हैं। ये है मेरी दादू का घर। ये वॉशरूम था, साथ ड्राइंग रूम था। और घर चेक करें जी मेरी दादू का, किस कदर खूबसूरत और कितना बड़ा घर था। और बच्चे जी बहुत खुश हैं कि हमें आते ही यहाँ पे जानवर मिल चुके हैं। और मेरा अली तो हसन हुसैन तो ऐसे ही बहुत खुश होते हैं इनके डॉग के साथ। और यहाँ पे जी ये है किचन और ये है मेरी अम्मी। अम्मी को इल्म था, हम रास्ते में आके अम्मी को फ़ोन किया कि हम आ रहे हैं। और अम्मी ने एक्चुअली आइज़ बनवाई थी, अम्मी ने आँखों का ऑपरेट करवाया था, जिस वजह से अम्मी ने ब्लैक ऐनक लगाई हुई है ताकि मुझे सेक ना पड़े मेरी आँखों पे। और इस वजह से अम्मी ने आते हुए खाना हमारा बना चुका था, नाश्ता और चाय अम्मी बना रही थी। हमने कहा हम पहले चाय नहीं पियेंगे, हम खाना खाएंगे, उसके बाद हम जौन सा ना चाय पियेंगे। और देखें जी आग चल रही है, कितना खूबसूरत किचन है। हमें अपने किचन तो टाइलिंग वाले ये वो तो बहुत ही पसंद है, लेकिन इस किचन की तो अपनी बात है। ये वाला किचन तो बस देखने के लिए इंसान तरसता है जी, गांव वाला माहौल हो, देसी आग, देसी हर चीज़। और ये जी साथ लो पड़ी है तवी, जिसे कहते हैं बड़ी बड़ी रोटियां बनाना, इस पे बड़ा अच्छा लगता है। और ये है जी जामुन बहुत बड़ा मेरी दादू के हाथ का। और ये देखें जी ये भी मेरी दादू की सिस्टर बैठी हुई हैं चारपाई पे। इसी तरह बड़े से सेन में चारपाइयाँ बिछी हुई होती हैं और सारे यहीं पे बैठते हैं सर्दियों में, गर्मियों में ठंडी हवा लेने के लिए, धूप अगर चाहिए तो। चलें जी अब तवी वाश करने लगे हैं। इसे लो भी कहा जाता है, बड़ा तवा भी कहा जाता है। बस बच्चों को तो ये डॉग मिल गया, बस ये बहुत खुश हैं इसके साथ, बार बार बस इसी को देख रहे हैं कि हम इसी से खेलें। और जी ये है जी ड्राइंग रूम। यहाँ पर कोई मेहमान वगैरह आए तो उसे रात यहाँ स्टे करवाया जाता है अलग से, जो जेंट्स हैं वो अलग यहाँ पे लेटते हैं। चलें जी अब हम निकले हैं एक बहुत ही, एक्चुअली मैं वीडियो में रोना नहीं चाहती
आपको, क्योंकि फिर मेरे से बोला नहीं जाएगा। और हम निकले हैं घर में। हम जिस मकसद के लिए निकले थे यहाँ पे, वो मकसद ये था कि जी पिछले मंथ की 17 डेट को 40 ईयर्स का मेरा भाई था, 3 उसके बच्चे थे। उसे टाइफाइड और यरकान की वजह से मेरे भाई की डेथ हो चुकी, जिसकी वजह से हम 22 डेट और सैटरडे डे यहाँ पर हम आए हैं अपने भाई का 40वां करने के लिए। एक दिन हम पहले आ चुके हैं और मैं बस अम्मी आपके सामने नाश्ता बना रही थी, चाय वगैरह सब कुछ ऊपर था, लेकिन मैंने कहा मैं सबसे पहले अपने भाई से मिल के आऊँ। ये मेरे भाई की खबर है। यहाँ पर मैं फ़ातिहा अपने बच्चों के साथ, भांजों के साथ और ख़ुद भी फ़ातिहा कहने के लिए आई हूँ। अल्लाह ताला मेरे भाई की मग़फ़िरत फ़रमाए। अल्लाह ताला सभी कुल कायनात के भाइयों को ज़िंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती दे। और ये मेरा सबसे बड़ा भाई था, हमारा सब का लाडला था, और ये बहुत ही साबर और बहुत ही नेक इंसान था। लेकिन जितनी हमें ज़रूरत थी इसकी, अल्लाह पाक को भी हमारे भाई की बहुत ज़रूरत थी कि अल्लाह पाक ने नहीं देखा इसके छोटे छोटे 3 बच्चे हैं तो कैसे सरवाइव होगा। यंग मेरी भाभी थी, लेकिन हम अब भी अल्लाह ताला की रज़ा के साथ बिल्कुल खुश हैं। जैसे वो राज़ी हम वैसे राज़ी, हम कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह ताला मेरे भाई को जन्नत दे, बस हम दुआएं ही कर सकते हैं। आप भी मेरे भाई के लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। और अब ये साथ ही मैं जा रही हूँ, मेरी दादी और मेरे दादा अब्बू की खबर है। एक्चुअली ये मेरी दादों ने, 1 साल का ये मेरा भाई था और मेरी दादों ने अम्मी से ले लिया था, और मेरी दादों ने ही इसकी परवरिश की, इसे पढ़ाया लिखाया, काम करवाया, शादी की, सब कुछ मेरी दादों ने किया। 5-7 साल पहले मेरे दादा अबू फ़ौत हुए, 8 से 9 साल पहले मेरी दादो फ़ौत हुई। जब से मेरी दादो फ़ौत हुई, मेरे भाई के अल्फाज से मेरी दुनिया उजड़ गई, मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। मेरी दादी, मेरे दादा अबू ने, मेरी फुप्फो ने, चाचुओं ने बहुत अच्छी परवरिश की। ये मेरे भाई के 2 बेटे हैं, देखें इनके सर से भाग का साया ख़त्म हो चुका है। अल्लाह ताला इन बच्चों को सब्र दे। बहुत तकलीफ़ होती है, दिल फटता है इनकी तरफ देख के, छोटे छोटे हैं भी, लेकिन अल्लाह की रज़ा। ये मेरे साथ आए थे, पुप्पो आओ चलते हैं, पापा की कब्र आपको दिखा के लाते हैं। ये मेरा शहज़ादा भाई था, मेरा साबर भाई था। इसकी सारी आदत मेरे अब्बू की तरह थी। मेरे तीनों भाइयों की आदतें बहुत अच्छी हैं। बहुत साबर मेरे भाई, बहुत सब्र करने वाले और बहुत नेक मेरे भाई। और देखें मेरे दादी दादा के भाई के अम्मी अबू के साथ ही, इन्होंने कभी दादी दादा नहीं कहा था, भाई हमेशा इन्हें अम्मी अबू कहते थे। और उसी के साथ मेरे भाई की कब्र है। ये भी हमारे अपने रिलेटिव हैं। ये पूरा कब्रिस्तान हमारे अपने यानी ख़ानदान का है। कोई भी डेथ हो जाए तो उसे यहीं पे दफनाया जाता है। ये मेरे फूफा ही हैं, फूफा ही के अबू और अम्मी और सिस्टर की कब्र है यहाँ पे। देखें उन्होंने पक्की की हुई है और बहुत वसी है। देखें ये जो बोर्ड का दरख्त है, ताकि इस पे छाँव रहे कब्रिस्तान के ऊपर। कुछ कब्रें ऐसी हैं जिनके ऊपर छाँव नहीं। और ये देखें जी, ये लगा हुआ है अमरूद का दरख्त। बहुत कम मैंने देखा है, बेरी का दरख्त हमेशा मैंने देखा है कब्रिस्तान में होता है, लेकिन अमरूद का दरख्त मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है कि जो कब्रिस्तान में लगा हुआ है। आपको भी दिखा दूं कि देखिए अमरूद भी लगे हुए हैं इसके साथ। और देखिए कब्रिस्तान में हर तरफ घास ही घास, पत्ते ही पत्ते हैं। हालांकि लाहौर की कब्रों में नहीं ये कुछ, क्योंकि वहाँ पे सफाई की जाती है। कब्रिस्तान में कोई ना कोई बंदा औरत रखी जाती है ताकि वो कब्रों की देखभाल की जाए। और ये हैं जी मेरे बच्चे और मेरे भांजे और मेरे भतीजे, भाई के दोनों बेटे जो साथ आए हैं मामू की कब्र पे फ़ातिहा कहने के लिए। आप बिलीव करें कि बहुत मुश्किल है। हमारा तो भाई था तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है। और एक माँ बाप के लिए एक जवान बेटे की कब्र पे जाना, उसे देखना, अल्फाज नहीं है मेरे पास जब हम इस मिट्टी के ढेर को देखते हैं और अपने माँ बाप को देखते हैं। मेरे भाई मुझे
हर दफ़ा कहते थे आ जाओ, मुझे मिल जाओ, मुझे मिल जाओ। तो मैंने हमेशा ही कहा नहीं भाई, गर्मी बहुत है, सर्दी बहुत है, बच्चे छोटे हैं, मैं नहीं आ सकती। लेकिन जब मेरे भाई की डेथ हुई, मैंने नहीं देखा कि गर्मी थी या सर्दी थी, बच्चे छोटे हैं या बड़े हैं, लेकिन सब कुछ ख़त्म हो गया, मरने वाला मर गया, लेकिन मैं अपने भाई को ज़िंदा को मिल ना सकी। देखें ये बिल्कुल सामने घर है कि इस घर से और भाई की कब्र पे देखें 2 से 3 मिनट का सफ़र है सिर्फ, ज़्यादा नहीं। और अब हमने कब्र पे फातिहा कह ली है और अब हम जाएंगे वापसी की तरफ। और ये जो आपको डक नज़र आ रही हैं, ये भी मेरे भतीजों की हैं। ये यहाँ पर आती हैं तालाब में, सारा दिन यहाँ पे रहती हैं। शाम होती है, जो ही 4 से 5 बजते हैं, ये रवाना अपने घर की तरफ। और हमें घर में इंटर होते ही इस तरह हमारा दिल खिंच गया, क्योंकि हमारा भाई हमें नज़र नहीं आया। और इस वजह से मैंने कहा अम्मी आके नाश्ता करेंगे, सबसे पहले मैं अपने भाई को मिल के आऊँ, अपने भाई को सलाम फातिहा कह के आऊँ। और देखें जी अम्मी बना रही हैं यहाँ पे नाश्ता, और साथ है दादू की बहन, बहुत ही अच्छी और बहुत ही नेक औरत हैं। अम्मी यहाँ पे पराठे बना रही हैं। जब देखें आग ज़्यादा तेज़ हो जाए तो तवे को ये नीचे रख लेते हैं ताकि तवा ज़्यादा जल ना जाए, रोटी जल ना जाए। और यहाँ पे जी ये मेरे हसन हुसैन और हारिस मोमन भांजे मेरे, आलू और चिकन अम्मी ने हमारे जाने से पहले बना दिया हुआ था। और साथ मैंने अम्मी को कहा था कि आप पराठे बना दें, और साथ पराठे बनाए हैं। और बच्चे बहुत खुश हैं, नाश्ता कर रहे हैं बच्चे, कि बेचारे सारे रास्ते वॉमिट, दिल ख़राब, बस यही पूछते रहे मामा कब आएगा, मामा कब आएगा। और ये हसन साहब अपने बाबा के साथ बैठ के ये भी नाश्ता कर रहे हैं। अली साहब नाराज़ हो गए हैं, पता नहीं किस बात से, इसे क्या हुआ था। यहाँ पे अली रोना शुरू हो गया है। वो देखें जी डॉग बैठा हुआ एक साइड पे। और ये अबू के लिए मैं साला लेके आई हूँ कि अबू ने सुबह से नाश्ता नहीं किया, ये हमारे वेट में थे। और ये है जी मेरा बड़ा भतीजा जो अभी गया, ये है जी छोटा जिसकी अबू की डेथ हुई है। और वो अम्मी किचन में बैठ के तो नाश्ता बना रही हैं। और ये है जी मेरे, ये इस घर के जी गार्ड हैं खैर से। ये हैं जी मेरे अबू जान, माशाल्लाह, अल्लाह ताला मेरे अबू की ज़िंदगी सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। बहुत बड़ा सदमा मेरे अबू को, लेकिन बस अल्लाह का हुक्म, अल्लाह की रज़ा। अबू को बस यही समझा रहे हैं कि कोई बात नहीं, अल्लाह के हर फ़ैसले पे इंसान को राज़ी होना चाहिए। और ये देखें जी सभी खाना खा रहे थे और मैं वीडियो बना रही थी। और ये देखें आपको, ये जी सील मुर्गा, माशाल्लाह देखें कैसे स्टेयर इसे उतरने का और चढ़ने का तरीका जी, मैंने किस तरह ऊपर जाना है, किस तरह मैंने नीचे आना है, ये देखें। मैंने कहा चलें इसकी भी वीडियो बनाऊं और आपको दिखाएं। और ये जब भी कोई बैठ के खाना खाए, दोपहर में, सुबह, शाम, ये डॉग खुद ही पास आके बैठ जाते हैं अपना खाना खाने के लिए। और ये जी अब मेरी बारी आई है, मैं भी नाश्ता कर लूँ क्योंकि भूख बहुत लगी हुई है। और इतना सॉफ्ट पराठा है कि जो अम्मी ने बनाया है, यकीन करें उधर की देसी गंदम, क्या बात है। और ये देखें इसी तरह दरख्त के नीचे बैठ के चरपाइयाँ बिछा के, और सभी यहाँ पे गर्मी सर्दी बैठते हैं, खाना खाते हैं। और फिर जो ही शाम हो, सारा दिन इसी सहन में बैठ के उन्होंने अपना काम शाम करना। जो ही शाम हो फिर अंदरों में चले जाते हैं अपने बरामदे में, वहाँ पर उन्होंने अपना सोने का बंदोबस्त किया होता है। और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे मौसम था, बिलीव करें गर्मी भी थी, सर्दी भी थी, सुबह सुबह था। और ये है जी मेरी भाभी, इनके हस्बैंड खैर से नहीं रहे इस दुनिया में। और ये है जी गॉट, बच्चों ने जो रखी हुई हैं, खैर से इतनी प्यारी, छोटे छोटे बच्चे लिए थे, अब तो ये बहुत बड़ी हो चुकी हैं। भांजा देखें बहुत खुश हो रहा है जी, इंजॉय कर रहा है बच्चे हमारे देख के।
इतनी प्यारी प्यारी गोट हैं और देसी हैं, बिल्कुल देसी बकरे। देखिए कितना पॉलिश है, इतना प्यार कर रहे हैं। मैं जो ही अंदर हुई हूँ, इनके अंदर इंटर हुई हूँ और सभी उठ के मेरी तरफ आए हैं। ये इनका अलग से रूम होता है जी जानवरों का, ताकि अपना यहीं पे ये रात गुजारें और जो ही सुबह होती है और इन्हें बाहर निकाल दिया जाता है कि ये अपना खुद ही खा पी के शाम को घरों में आ जाती है। देखिए कितने खूबसूरत हैं। और आगे जी अब आवाज़ आ रही है जी, चाय बन चुकी है तो आ जाएं। और अब हमारा जी टाइम है चाय पराठे का, और कुछ ने जी साथ चाय पराठा खाया और बच्चे खाना खा के फारिग हो चुके हैं।